अभी गुरु जी कितनी अच्छी बात कहा है। चुप का है संसारा, सब चीज चुपचाप, सारी प्रकृति चुपचाप मौन में सेवा कर रही है। नदी जल दे रही है, पेड़ पौधे फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, सूर्य प्रकाश दे रहा है। क्या कोई बोलता है? कोई सिर्फ एक मनुष्य बोलता है बस, बाकी कोई नहीं बोलता। इसीलिए बोलते हैं बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोले जयकारा। सूरज बोलता नहीं लेकिन हर कोई उसको नमन करता है। नदी गंगा जी कुछ बोलती नहीं, हर कोई नमन करता है। तो बोला बिन बोले हो जयकारा, आप बोलो कुछ नहीं, करते जाओ, करते जाओगे तो आपकी भी जय जयकार होती जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोगों का भगवत गीता का 18वां अध्याय चल रहा है। 18वें अध्याय का 7 से 10 श्लोक चल रहा है। क्या पढ़ा गया था कल? बोला गया था थोड़ी सी तार घर की फ्यूज हो जाती है तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, पर वो तार जोड़ दो तो चारों ओर जगमगाहट छा जाती है। हमारे अंदर भी तारों की फिटिंग तो पहले से ही है, केवल गुरु हमारी तार प्रभु से जोड़ देता है। जो अंदर तार जोड़ती है तो अंदर इनलाइटमेंट होता है, और जब इनलाइटमेंट होता है तो फिर दुनिया का कोई सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जीवन मरण आपको नहीं लगता। कल यहां तक हुआ था। आज उसके आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? जो बच्चे साल भर सही पढ़ाई करते हैं वो भले परीक्षा के समय खेलें या वीडियो देखें, ऐसे ही गुरु हमें हर हालत के लिए पहले ही तैयार करता है, तो परीक्षा कब आकर चली आती है पता ही नहीं चलता। क्या सिद्धांत है, कितनी अच्छी बात बोली। जो बच्चे साल भर पढ़ते हैं तो परीक्षा आने पर डरते नहीं है और बड़ी आराम से सफलता पा लेते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे रोज सत्संग अटेंड करते हैं तो उनके ऊपर कितनी भारी से भारी विपत आ जाए, विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, उसके बाद भी वो जरा सा भी घबराते नहीं है और वो उस परीक्षा में बड़े आराम से सफल हो जाते हैं। कौन? जो नित्य सत्संग लेते हैं। कितनी अच्छी बात बोली। परीक्षा कब आकर चली जाती है पता ही नहीं चलता। जो नित्य सत्संग लेते हैं, कितनी बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति आती है और वो आगे चली आती है, पता ही नहीं लगता। और जो सत्संग नहीं लेते हैं वो छोटी सी परिस्थिति में भी इतना विचलित हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये सत्संग की महानता है। आगे बोला फॉरगिव एंड फॉरगेट ऑल्सो। ज्ञानी शब्दों से, बातों से, जगत के दृश्यों से उपराम रहता है। यह है सच्चा तप। सच्चा तप कौन सा है? कोई कितनी भी गलती कर दे, क्या करो? फॉरगिव एंड फॉरगेट, उसको क्षमा कर दो और भुला दो। उसकी गलती को याद नहीं करो, क्योंकि उसकी गलती को याद करोगे तो आप दुखी होगे और उससे आप प्रेम नहीं कर सकते। बोला उसकी गलती को माफ करो, भुला दो। ज्ञानी शब्दों से, बातों से, जगत के दृश्यों से उपराम रहता है तो सच्चा तत्व। क्या बोला? ज्ञानी जो है कैसी परिस्थिति आती है उन सब चीज से उपराम है। जो उपराम है यही सच्चा तप है। नहीं, आदमी, हर व्यक्ति जरा जरा सी बात पर दुखी सुखी होता है, लड़ाई झगड़ा करता है। तो बोला ज्ञानी जो है वो क्या है? हर हाल में शांत रहता है। इसीलिए
उसके पास में हमेशा एवरलास्टिंग हैप्पीनेस रहती है। फिर क्या बोला, जिस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होता है टीचर उससे सवाल नहीं पूछता, और जो बच्चे डरते डरते हाथ खड़ा करते हैं वो बच्चे पकड़े जाते हैं। टीचर हमेशा देखता है कि जो बच्चा जो है वो एकदम अलर्ट है और बड़े उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस है, उसे नहीं पूछेगा। जो बच्चा चेहरे उदास है, मायूस है, डर रहा है, जानता है इसी को जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, इसी से पूछे, उसी से पूछता है। तो अपने जीवन में इतना कॉन्फिडेंस लाओ कि कोई बात हो तो उसको जो है फुल कॉन्फिडेंस से बताओ, डरो नहीं। आगे क्या बताया, जैसे एक अगरबत्ती के जलने से सारे घर में सुगंध फैल जाती है, पड़ोस में हवन होने से हमारा घर भी सुगंधित हो जाता है, ऐसे ही हमारा जीवन बनने से आस पास पड़ोस घर परिवार हर जगह हमारी खुशबू फैलेगी। जैसे अगरबत्ती जलती है तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैलती है, पड़ोस में हवन होता है तो उसका जो है उसका धुआं, उसका जो है आपकी हवन का सारी चीजें आपके घर तक आती हैं। तो आपका जीवन अगर बदल जाएगा, आपका जीवन आदर्श में हो जाएगा, तो क्या घर वालों को असर नहीं होगा? निश्चित असर होगा। आप अपने जीवन में गुरु के ज्ञान को लगा के देखो और फिर इसके बाद देखो कि घर में कैसा लोग चेंज होते हैं। इसीलिए गुरु कहते हैं एज द कंपनी सो द कलर। जहां संत रहते हैं वहां पर ठंडक अपने आप आ जाती है और जो उनके संपर्क में आते हैं उसकी ठंडक का उनको लाभ मिलता है। कहीं पर भी विक्षिप्तता प्रतीत होती है तो वहां से भागना ज्ञान नहीं है, पर ज्ञान है जागना। जहां भी रहते हो प्रेम से सबको अपने अनुसार ढालने की कोशिश करो। फिर भी अगर कोई तुमसे विपरीत चलता है तो ध्यान न दो। कितना सुंदर उपाय बताया है। सबको साथ लेके चलो, सबको प्यार करके चलो, लेकिन फिर भी देखने में आता है कि किसी परिवार में एक दो जने ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं कि चाहे आप कितना भी उनको प्यार करो, कितना भी उनको अच्छी बात बताओ, उसके बावजूद भी वो विपरीत चलते हैं। तो कितनी बढ़िया बात तुमने बोली है, उसके ऊपर ध्यान न दो। क्यों? क्योंकि जो विपरीत चलता है या जिसका स्वभाव ही है, जैसे बोलते हैं जब बोलेगा जहर बोलेगा, उसका स्वभाव है। तो कोशिश करो कि उससे कोई बात ही नहीं करने पाए तो जहर नहीं निकलेगा। कीप डिस्टेंस। आप जब उसके पास में जबरदस्ती उससे मिलोगे जुलोगे, उसके स्वभाव जान गए हो तो उससे डिस्टेंस रखो, उससे कोशिश करो कि वो जो है उससे कोई बात, किसी प्रकार को संपर्क न होने पाए। प्यार करो, मनाई नहीं, कोई बात देना लेना पूछना पूछ लो, लेकिन उससे मिक्सअप नहीं हो। क्यों? जहां मिक्सअप होगे तो वो अपनी उलटी उतर आएगी और आपसे जो है गाली गलौज और सारी बातें उठपटांग करने लगी। क्यों? क्योंकि उसका नेचर है। तो कितना अच्छा भगवान ने बोला कि अगर ऐसी कोई बात है तो उससे क्या है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दो। फिर भी अगर कोई तुमसे विपरीत चलता है तो ध्यान न दो। उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, वो जो है किससे लड़ेगा? हवा थोड़ी कोई लड़ेगा। जब तक कोई बात करना
कंपल्सरी न हो उससे बात ही मत करो। किससे लड़ेगा? तो वो क्या है, धीरे 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 उसको ये एहसास होगा कि हमको हर कोई अवॉइड क्यों कर रहा है, हमारी नेचर के कारण। तो वो अपने नेचर को बदलने की कोशिश करेगी। अच्छा, नहीं बदलती है तो तेरा की, वो अपने नेचर के कारण खुद ही दुखी होती है। तुम उससे दुखी ना हो बस, और उसके ऊपर ध्यान दोगे तो तुम दुखी होगे। फिर आगे बोला, अगर तुमको माया पकड़ कर बैठी है तो समझ जाना कि तेरी अपनी ही आसक्ति है। जड़ माया को क्या हस्ती है जो तुम्हें चेतन को पकड़ सकती कर बैठे। कितनी प्यारी बात बोली है। आप कहते हो कि हमें मकान में कोई नहीं, हमें रहना पड़ता है, वो हमको पकड़े है। अरे, चाहे धन हो, चाहे परिवार हो, चाहे कुछ हो, जड़ माया आपको पकड़ सकती है, चेतन को। जैसे किसी शिष्य ने अपने बोला गुरु से कि क्या करे गुरु जी, बच्चे छोड़ते नहीं है, घर वाले जो है छोड़ते नहीं है, मैं बहुत फंसा हूं। तो बोला, जब तक तुम्हारी अपनी अंदर की आसक्ति नहीं है तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। कैसे? बड़ा अच्छा गुरु जी इसका एग्जाम्पल दिया। कहा कि शिष्य को बुलाया कंपनी बाग में और एक पेड़ को पकड़ करके जोर जोर से चिल्लाने लगे, शिष्य का नाम लेकर के, हमें छुड़ाओ। तो शिष्य हंसने लगा। अरे गुरु जी, पेड़ को तो आप पकड़े और कहते छुड़ाओ। तो बेटा, तुमको अपने प्रश्न का उत्तर मिला। इसी तरह तुम भी पकड़े हो घर में लोगों को। इसी तरीके से तुम भी लोगों को पकड़े, तुमको किसी ने नहीं पकड़ा है। तो ऐसे में आप आत्मचिंतन करो कि क्या आपको किसी ने पकड़ा है, और जब किसी ने नहीं पकड़ा है तो आप सत्संग मार्ग पर आगे बढ़ो। बोला, जड़ माया को क्या हस्ती है जो तुम चेतन को पकड़ सके। जड़ माया को क्या हस्ती है जो तुम चेतन को पकड़ बैठे। जो भी कार्य तेरे सामने आता है उसे निरासक्त भाव से, फल की इच्छा से रहित होकर करो। कर्म ज्ञानी के गहने पहने या न पहने, वो स्वार्थ बिना, उसका हर कार्य है गेम की तरह, न कि बोझ जानकर। लाइफ इज गेम प्लेड। कितनी सुंदर बात बोली भगवान ने। जो भी कार्य आपके सामने आता है उसमें आसक्ति नहीं रखो। कर्म के बिना आप रह नहीं सकते। जो भी कार्य आता है उसको, उसमें फल को त्याग कर अब उस कार्य करो, तो आपके साथ में कोई भी आपको दुख सुख नहीं होगा। जो फल की इच्छा है वो हमें दुखी सुखी करती है। हमारी इच्छा के मुताबिक फल नहीं मिला तो हमें दुख होगा, और इच्छा ज्यादा मिल गया तो ज्यादा खुशी होगी। तो इसीलिए बोला भगवान ने, जो भी कार्य तेरे सामने आता है उसे निरासक्त भाव से, फल की इच्छा से रहित होकर करो। कर्म ज्ञानी के गहने, ज्ञानी करे या न करे, वो स्वार्थ बिना है, उसका हर कार्य है गेम की तरह, न कि बोझ समझकर। कितनी प्यारी बात बोली है। जैसे एक रानी के पास में पूरे शरीर के गहने हैं, अब वो उन गहनों को पहने या न पहने ये उसकी मर्जी है। इसी तरीके से ज्ञानी के लिए उसकी मर्जी है, वो बोले न बोले, कोई कार्य करे या न करे। क्यों? क्योंकि ज्ञानी कोई भी कार्य करता है तो उसमें उसको फल की इच्छा नहीं है। इसीलिए ज्ञानी को कोई कर्म बांध नहीं पाते।
दुनिया के लोग कर्म में बंधते क्यों हैं? क्योंकि उनको फल की इच्छा होती है, और ज्ञानी को किसी भी कर्म में कोई फल की इच्छा नहीं है, इसीलिए वो किसी कर्म में बंधता नहीं। और इसीलिए ज्ञानी के लिए बड़ा सुंदर बोला गया है। क्या बोला गया है? ज्ञानी के कर्म कैसे होते हैं? बोला जैसे जली हुई रस्सी। अब रस्सी को आप जला दो तो जली हुई रस्सी से आप कोई भी चीज बांध नहीं सकते, बंधने काम नहीं आती, जबकि रस्सी बांधने काम करती है। लेकिन ज्ञानी के कर्म जो है जली हुई रस्सी के समान हैं, अर्थात ज्ञानी किसी भी कर्म में कोई फल की इच्छा नहीं रखता, जिसके कारण से उसके सारे कर्म कैसे हैं? जली हुई रस्सी के समान। तो कोई कर्म उसको बांध नहीं सकता, ज्ञानी करे या न करे। जैसे रानी गहना पहने या न पहने, उससे जो है वो तब भी जो है वो रानी कहलाएगी। उसी तरह ज्ञानी तब भी ज्ञानी कहलाएगा, चाहे कोई कर्म करे और चाहे न करे। इसीलिए बोला वो ज्ञानी जो है जीवन को खेल की तरह खेलता है। फिर आगे क्या बोला भगवान ने? 18वें अध्याय का 11 से 16 श्लोक क्या बोल रहे हैं भगवान? कर्मों का स्वभाव से त्याग हो भी नहीं सकता, हर कर्म में फल का त्याग ही सच्चा त्याग है। ऐसा क्यों बोला? कर्मों का स्वभाव से त्याग नहीं हो सकता। कोई भी प्राणी बिना कर्म के 1 मिनट भी नहीं रह सकता। कैसे? आप श्वास तो लेते हो, श्वास तो हर सेकंड ले रहे हो, कंटिन्यूस ले रहे हो, बिना अंतर के ले रहे हो, 1 सेकंड गैप नहीं है। तो बोला श्वास लेना भी कर्म है। आप कुछ भी खाते हो, पीते हो, हाथ उठा रहे हो, आंखों देख रहे हो, पलके झपका रहे हो, ये भी कर्म है। तो इसीलिए बोला भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया कि कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता। तो आप कर्मों को त्याग नहीं कर सकते, कर्म तो आपसे होंगे, लेकिन आपको कर्मों से दुखी कब नहीं होगे? जब फल का त्याग आप कर दोगे, यही सच्चा त्याग है। तो ज्ञानी कर्मों के फल का त्याग कर देता है, जिसके कारण से कहीं बंधता नहीं है, और इसीलिए उसको सच्चा त्यागी बोलते हैं। फिर बोला बाहर से कोई कर्म का त्याग करेगा तो उसको अंदर से याद रहता है। गीता कभी भी बाहर का त्याग या संन्यास नहीं सिखाती। दुनिया में आम मनुष्यों की धारणा है कि हमारे सत्संग में घर छुड़ाती है, पर सच तो यह है कि यहाँ पर गुरु हमें कुछ भी छोड़ने को नहीं कहता। गुरु के संग के लिए हम भले कुछ समय घर गृहस्थ से दूर रहते हैं, सारी सृष्टि का चक्र परमात्मा के आधार पर चलता है, पर मनुष्य समझता है कि मैं करता हूँ। मच्छरमल पहिए पर बैठा था, मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ, पर थोड़ी देर बाद स्वयं पहिए के नीचे आ गया तो क्या हुआ? ऊपर पहुंच गया। इसी तरीके से इंसान है। इंसान कुछ भी कार्य करेगा, मैंने किया, मैं न करूंगा तो कोई कर नहीं सकता, मेरे बिना एक काम हो नहीं सकता, तो अपनी मैं रट लगाता है। कैसे? उसी मच्छरमल की तरह जो पहिए पर बैठा था और कहता था गाड़ी में चला रहा हूं, 1 मिनट बाद पहिए के नीचे आया और कुचल के मर के चला गया। तो बोला इसी तरीके से ये हो मैं धीर गुरु है, ये कर्तापने का भाव ये नहीं आदमी छोड़ पाता, और इसीलिए वो मारा जाता है। क्यों बोला? तो ऐसे में भूल के भी आप किसी कर्म का कर्ता नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? क्योंकि जो करता सो भरता सो मरता। जो करता है उसी को भरना पड़ेगा, उसी को मरना पड़ेगा। इसलिए
मैंने कुछ नहीं किया, परमात्मा की शक्ति ने करा दिया। आप ऐसा बोलोगे तो कहीं पर आपके अंदर में अहंकार नहीं आएगा और कहीं आप फंस नहीं पाओगे। कितनी अच्छी बात बोली कि हम गुरु के धाम जाते हैं तो हम कुछ समय के लिए जाते हैं, हफ्ते भर 10 दिन लगे, फिर लौट आए अपने घर। तो इसका घर छुड़ाना हो गया। लोग जो है, कुछ लोगों की आदत होती है सिर्फ बुराई देखने की। तो सत्संग क्या बोलते हैं, बुरी आदत ये है कि यहाँ घर बार छुड़ा देते हैं। घर बार नहीं छुड़ाते, गुरु तुम्हारे मोह विकार है, मोह को छुड़ाता है। कहता मोह की जगह प्रेम करो। तो गुरु हमारा कुछ छुड़ाता नहीं है, सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग गुरु तुमको बताता है कैसे रहो घर परिवार में। और जो आर्ट ऑफ लिविंग सीख लेता है वो हमेशा जिंदगी मौज से रहता है। जो आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीख पाता वो परेशान होता, रोता है। और जो लोग सत्संग में नहीं आते वही इस बात को बोलते हैं यहाँ घर बार छुड़ाया जाता है, यहाँ पर घर में मर के मिट के रहना सिखाया जाता है। यहाँ तो गुरु जी कहते हैं बच्चों को इतना प्यार करो, घर में इतना मर के मिट के झुक के रहो। गुरु यहाँ ही सिखाते, गुरु यहाँ पर अलग अलग नहीं सिखाते, गुरु घर द्वार नहीं छुड़ाते। ये सिर्फ लोग, जो लोग सत्संग नहीं आते और दूर से वो देखते हैं कि अब ये जो है बाल बच्चों में जो है इतनी आसक्ति नहीं रखते, तो उनको ऐसा लगता है घर द्वार छुड़ाते हैं। घर द्वार नहीं छुड़ाते, तुम्हारा मोह तुमको रुलाता है, इसलिए गुरु तुमको कहता मोह नहीं करो, प्यार करो। प्यार करने कोई मनाही नहीं। इसी को लोग गलत उठा लेते हैं और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर लोग जो है घर द्वार छुड़ाते हैं। घर द्वार यहाँ पर गुरु नहीं छुड़ाता। ठीक है। हरिओम। देखिए, आज ये भाव आ रहा था कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है और किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। आप अपने अंदर ये अनुभव कीजिए कि क्या आप अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हैं। आप अपना काम उतार के बैठे हैं, आप अपने से पूछिए। और मन तो फिर माया में ही जाता है और माया ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है। और गुरु जब जीवन में आता है तो वो तुमको बार बार तुम्हें आत्म स्वरूप में टिकाना चाहता है, लेकिन हम फिर गिरावट की स्थिति में आ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है बात कि अपने से आप पूछें कि अभी भी आप कहाँ तक पहुँचे हैं, किस स्थिति को आपने प्राप्त किया है, ये अपने से आप पूछ के देखें। और भगवान बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, कहा कि देखो गुरु को बड़ी करुणा होती है, तुम माया में लिपायमान रहते हो और माया के चक्कर में गुरु से भी दूरी बना लेते हो, लेकिन फिर गुरु करुणावश तुमको वहां से छुड़ाने की चेष्टा करता है। जैसा कि देखिए, मेढक वाली बात भी चल चुकी है कि वो मेढक रहता है तो वो पानी में रहता है और उसको लगता है कि मैं जब चाहूँगा इस पानी से बाहर आ जाऊँगा, लेकिन जब वो पानी गर्म किया जाता है तो थोड़ी देर के बाद वो उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और मारा जाता है।
वही स्थिति हमारी और आपकी भी माया में होती है। हमको ऐसा लगता है कि हम जब चाहेंगे इसको त्याग कर बाहर आ जाएंगे, लेकिन हम आ नहीं पाते हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि आप देखिए, जो व्यक्ति आज की परिस्थिति में खुश नहीं है, आज की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कल की परिस्थिति में खुश हो पाएगा? आप जरा सोच के देखिए। अगर आप आज इस सिचुएशन को हैंडल करने में असमर्थ हैं, आज आप इसको त्याग नहीं पा रहे हैं, तो कल तो आपकी समस्याएं बढ़ेंगी ना कि घटेंगी। स्वास्थ्य भी नरम होगा ना कि और अच्छा होगा। तो प्रॉब्लम्स जीवन में और बढ़ेंगी। तो और जब प्रॉब्लम बढ़ेगी तो आप कैसे माया को त्याग पाओगे? फिर भगवान उस पर बहुत अच्छा बता रहे थे। एक व्यक्ति के बारे में कहा कि युद्ध के मैदान में वो व्यक्ति बंदी बना लिया गया, और बंदी बनाने के बाद 15 साल तक उसको बंदी बना के रखा गया, और आज के दिन ही उसको रिहाई दी जा रही थी। तो जब वो बंदी बनाया गया, उसके पहले उसके मित्र ने उसको 250 रुपये उधार दिए, और रिहा होके जब वो बाहर निकला तो उसने बाहर क्या देखा कि एक व्यक्ति पिंजड़े में बंद कुछ पंछियों को बेच रहा है। तो उसने उन सारे पंछियों को उस 250 रुपये से खरीद लिया, और खरीदने के बाद उसने उन सारे पंछियों को आज़ाद कर दिया। उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वह बोला कि मुझे मालूम है बंदी रहना कितना दुखदाई है, मुझसे इनका दुख देखा नहीं गया। तो भगवान ने इसका सिद्धांत बताया, कहा कि संत को मालूम है कि माया की पकड़ कितनी दुखदाई है, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी सबको मुक्त कराना चाहता है। तो गुरु भी इसीलिए हमको माया से मुक्ति दिलाना चाहता है, लेकिन हम फिर अज्ञानता में माया में ही रमे रहते हैं, और हमको माया में ही आनंद ढूंढने की चेष्टा करते रहते हैं। फिर आप देखिए, एक अपने अनुभव की बात आपको बताते हैं कि देखिए कि केवल अगर आप माया के पीछे भागे तो जीवन में आप देखिएगा कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। माया कमाने का भी एक बहुत बढ़िया मूल मंत्र है। अगर माया में भी आपकी आसक्ति है तो आप आज से एक काम करना। वो काम क्या करना? आप देखोगे कि आपको उसमें भी बहुत सक्सेस मिलेगी। वो काम ये है कि आप भगवान को अपना पार्टनर बना लेना। जैसे हम लोग व्यापार करते हैं तो हम सोचते हैं ना कि यार अगर कोई बहुत बड़ा बिल्डर या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति मेरा पार्टनर बन जाएगा तो मेरा व्यापार चमक जाएगा। तो कहा इसी प्रकार अगर तुम माया में भी उन्नति चाहते हो तो तुम गॉड को अपना पार्टनर बना लो, और वो परसेंटेज तुम डिसाइड कर लो। और ध्यान रखना कि जितने कम में पार्टनर बनाओगे उतना जल्दी तुम सुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सपोज करो कि तुमने परमात्मा को 10% का पार्टनर बनाया, तो 1 रुपए का 10% देना बहुत आसान है, 10 पैसे। लेकिन अगर 1 करोड़ का मुनाफा हुआ तो उसका 10% नहीं दे पाओगे। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, अगर तुमने गॉड को ही अपना पार्टनर बना लिया तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। फिर भगवान ने क्या बोला? कहा कि देखो तुम व्यर्थ की चिंताओं में उलझे रहते हो। जैसा उस बालक के बारे में बता रहे थे गुरुजी, कहा कि एक लड़का होता है और वो सत्संग में रोज आता है, लेकिन उसकी आसक्ति अपनी घर वालों के प्रति बहुत अधिक होती है। गुरु बार बार उसको वहां से निकालना चाहता है, लेकिन आसक्तिवश वो वहां से निकल नहीं पाता है। तो वो लड़का गुरु जी से बोलता है कि जो मेरे घर वाले हैं वो मुझसे अतिशय प्रेम करते हैं, वो मेरे बिना रह नहीं पाते हैं, लेकिन गुरु तो जानता है ना
कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और सुर नर मुनि सब की यही रीति। तो गुरु उसको बार बार आगाह करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। तो एक दिन गुरु के मन में एक भाव आता है कि चलो इसको हम इसके घर वालों का ओरिजिनल स्वरूप दिखाते हैं। तो गुरु उससे क्या कहता है? गुरु कहता है कि तुम एक काम करना कि तुम अपने घर जाना, और घर जा करके सबसे तुम ये बहाना करना कि मेरे पेट में बहुत पीड़ा हो रही है, और साथ में ये तुम एक गोली भी लेते जाना। तो जब तुम ये गोली खा लोगे तो तुम ऐसा प्रतीत होगा जैसे सच में मर गए हो। वो बालक वही कार्य करता है और घर जाकर के सबको यही बात बोलता है कि मेरे पेट में बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, और वो गोली खा के लेट जाता है। तो मानो ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो सच में मर गया है। घर वाले उसके विलाप करने लगते हैं और सब दुखी होने लगते हैं। कुछ देर के बाद गुरुजी वहां पर पहुंचते हैं। तो जब गुरु वहां पहुंचते हैं तो उनके घर वाले गुरु से बोलते हैं कि आप तो बहुत सिद्ध पुरुष हैं, आप ही कुछ करिए और आप ही इस बच्चे को जिंदा करिए, क्योंकि ये तो आप ही का शिष्य है। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं इसको जिंदा कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए किसी को अपने प्राण देने पड़ेंगे उसके बदले में। अब सब लोग ये चिंतन में पड़ जाते हैं कि आखिर प्राण दे कौन। तो गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी उनकी माता से कहते हैं कि देखो, आप तो अपनी उम्र अब लगभग जी चुकी हो, आप अपने बेटे को अपना बचा हुआ जीवन समर्पित कर दो तो इसको जीवन दान मिल सकता है। तो माँ क्या बोलती है? माँ कहती है कि मेरे अभी 3 बच्चे और हैं, अगर मैं एक बच्चे को जीवन दे दूंगी तो वो 3 दुखी हो जाएंगे, तो अतः मैं जीवन नहीं दे सकती। फिर वो पिता से बोलते हैं कि भाई, आपका भी जीवन लगभग समाप्ति की ओर है, आप अपने बच्चे को अपना जीवन दे दो। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर मैंने अपना जीवन दे दिया तो परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। फिर पत्नी को अतिशय प्रेम होता है पति से, तो उसकी पत्नी से कहते हैं कि तुम अपना जीवन दान अपने पति को दे दो। तो उसकी पत्नी क्या कहती है? कहती है कि मेरे भाग्य में विधवा होना ही लिखा है, तो मैं विधवा ही सही, और अगर मैंने अपना जीवन इनको दे दिया तो मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, तो मैं इनको अपना जीवन दान नहीं दे सकती। और अंत में उन बच्चों से भी कहते हैं कि तुम में से भी कोई अगर जीवन दे दे तो तुम्हारे पिता जो है वो जीवित हो सकते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा उनको अपना जीवन दान नहीं देता। तो वही गुरु ने क्या बताया कि को काहू का नाही प्रीतम, जान लो मन माही। ये किसी से बताने की जरूरत नहीं है कि घर पे बता दो को पता लगा युद्ध शुरू हो जाए। कहा नहीं, कहा अपने मन में जान लो कि कोई किसी का इस नश्वर संसार में नहीं है। जब तक जिसके स्वार्थ की सिद्धि होती रहती है, जब तक उसको तुम्हारे माध्यम से सुख मिलता रहता है, तब तक वो तुमसे प्रेम बनाए रखता है। लेकिन जब उसके स्वार्थ की सिद्धि की पूर्ति होना बंद हो जाती है तो वो देखो तुमसे दूर हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान में गुरु हमको सही रमज और सही समझ सिखाता है। और हम लोग, आप देखिए कि जिन बातों में इंटरफियरेंस नहीं भी करना है उसमें भी हम इंटरफियर करते हैं और हर बात में अपनी टांग फंसाते हैं। तो गुरु ने क्या बोला है? गुरु ने बोला है बी अटेंशन, हमेशा तुम जागरूक रहो और अनायास किसी भी चीज में मत फंसो। जैसा भगवान गाय के बारे में बता रहे थे, कहा कि देखो जो गाय होती है, गाय का स्वभाव क्या होता है? घास खाना। गाय घास खाती है और ये उसका स्वभाव है, लेकिन कुत्ता उसको देख के भौंकता है।
तो भगवान ने कितना अच्छा बोला कि कुत्ता घास नहीं खाता है, लेकिन उसके बाद भी देखो वो उसको देख के भौंकता है, उसका घास से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो कहा इसी प्रकार सोचो कि जो तुम्हारा मन है इसका कितना कुत्ते का स्वभाव पड़ा हुआ है, जिसे हमें पहचानना है। हमारे मतलब की बात है या नहीं है, लेकिन देखिए कि हमारा मन बार बार उन चीजों में चला जाता है। तो हमेशा अपने मन से ये पूछो कि क्या तुम्हारे ना बोलने से काम नहीं चल सकता है। तो इसीलिए भगवान ने बोला है कि जब तुमसे कोई सलाह मांगे तभी सलाह को देना और अपने इस स्वभाव को पहचान ला। इसीलिए गुरु ज्ञान सुनाता है और हमको सावधानी बताता है, कहता है हमेशा सावधान रहो। जैसा कई बार बात चली है ना कि उस बंदे ने जो बस पे ट्रेवल कर रहा था, तो बस पे ट्रेवल करते समय उसके बगल वाली सीट पे दूसरा बंदा बैठा था। उसने उससे क्या बोला, उसने कहा कि क्या टाइम हो रहा है बताइए, तो उसने उसको समय नहीं बताया। दोबारा उसने उससे समय पूछा, फिर भी उसने उसको समय नहीं बताया। कुछ देर के बाद वो बंदा जब स्टॉप पे उतर गया तो उसके मित्र ने उससे पूछा कि तुमने उसको समय क्यों नहीं बताया, तुम तो घड़ी लगाए थे। तो उसने क्या बोला, उसने कहा कि अगर मैं इसको अभी समय बताता तो फिर ये मुझसे पूछता आप कौन से स्टॉप पर उतरोगे, फिर ये मुझसे पूछता आप कहाँ रहते हो, फिर ये मुझसे पूछता कि आपका घर कहाँ है, फिर वो मेरे घर पे चाय पीने आता तो मेरे घर में मेरी जवान बेटियां हैं वो उनको देखता और फिर उनसे शादी करने का आग्रह करता, उनका हाथ मुझसे मांगता। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि इसमें बुराई ही क्या है। तो उसने कहा कि जिसके हाथ में घड़ी भी नहीं है तो उससे क्या मैं अपनी लड़की ब्याह देता। तो देखिए गुरु कितनी आपको माइन्यूट चीजों की भी सावधानी बताता है, लेकिन हमको जीवन में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि देखिए आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। गुरु तो आपको बता रहा है, लेकिन आप उसको कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि गुरु ने एक बार शिष्य से बोला कि देखो जो मैं कर रहा हूं अगर इसको तुमने किया तो तुम भी इसमें पारंगत हो जाओगे। तो गुरु ने क्या किया, गुरु ने कई बच्चों के सामने उस टब में उंगली डाला जिसमें मिर्च थी और उसको डालने के बाद अपनी जीभ पर रखा और 15 मिनट तक उसने अपनी उंगली को अपनी जीभ पर रखा। उनकी देखा देखी बाकी बच्चों ने भी उंगली डाली और अपनी जीभ पर रखी, लेकिन कोई भी बच्चा 2 मिनट से ज्यादा अपनी जीभ पर वो उंगली नहीं रख पाया। तो गुरु ने क्या बोला, गुरु ने कहा कि देखो तुम एक एग्जाम में तो पास हो गए कि तुमने जो मैंने कहा वो तुमने किया, लेकिन तुम दूसरे एग्जाम में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन जो है वो वीक थी। गुरु ने बोला कि मैंने पहली उंगली को डाला और जीभ पे दूसरी उंगली लगाई, तुमने इस बात को ऑब्जर्व नहीं किया और तुमने पहली ही उंगली डाली और पहली ही उंगली अपनी जीभ पर लगा ली, जिसकी वजह से तुम उस पीड़ा को नहीं बर्दाश्त कर पाए। तो भगवान ने कहा कि देखो कि तुम जो गुरु कहे वो तो करो, लेकिन तुम्हारी ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो कि जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो पलक के इशारे पे काम कर लेता है, वो बोलने पे नहीं काम करता है, वो इशारे से ही बात को समझ जाता है। और वो तुम कब हो सकते हो, जब तुम एकाग्रचित्त होगे, जब तुम्हारी निगाह गुरु पे होगी, तुम हर समय गुरु के प्रति तुम्हारा समर्पण होगा, तभी तो तुम गुरु को ऑब्जर्व कर पाओगे। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम सिर्फ अपने शरीर को लाके यहाँ पे रख देते हो और थोड़ी देर के बाद देखो सत्संग में बैठने के बाद भी तुम्हारा मन इधर उधर अस्थिर हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारी ऑब्जर्वेशन
वीक हो जाती है। तो वही भगवान ने बोला कि हमेशा देखो कि गुरु तुमको कहाँ से बता रहा है, तुम उसको वहीं से उठाने की चेष्टा करो। तो जो ऐसा करेगा वो उत्तम फल प्राप्त करेगा। बाकी फिर अपनी मर्जी। हरि एक आवश्यक सूचना है कि कल गुरु पूर्णिमा है। कल सुबह 9 बजे सत्संग होगा। कंपनी बाग बंद रहता है, इसलिए घर पर ही हमारे सत्संग होगा। सुबह 9 बजे गुरु पूर्णिमा का सत्संग होगा। तो सभी प्रेमी जो इलाहाबाद में हैं वो घर आ सकते हैं गुरु पूर्णिमा के सत्संग के अवसर पर। ठीक है। हाँ, सुशीला जी। हाँ, हरिओम। हाँ सुशीला जी, चलिए, क्या बता रही हैं? और संजय भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम। बात बहुत अच्छी लगी कि गुरु जो कहे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब एक्सेप्ट करेंगे तभी इस मार्ग पे आगे उन्नति हो पाएगी। ये बात बहुत अच्छी। हाँ, हरिओम अमित भैया। और हाँ सुनैना जी। हरिओम भैया। हाँ हरिओम सुनैना जी, क्या बता रही हैं? हाँ, अमित पूछ रहा हूँ भैया। इतना हमको अच्छा लगा, अभी अमित बता रहे थे, बिल्कुल लग रहा था कि ये गुरु जी बोल रहे हैं। गुरु जी ने हम लोगों को, उस समय तो हम भी यंग एज थी और भी बहुत सारी लड़कियां यहाँ से लखनऊ तक गुरु जी की वाणी चल रही थी कि किसी की मोटरसाइकिल के पीछे या स्कूटर के पीछे कोई नहीं बैठेगा। पैर में ताकत है पैदल जाओ, पर्स में पैसा है रिक्शा से जाओ। बहुत अच्छा लगा। चलिए भजन सुना दीजिए। बहुत अच्छा हमको लगा कि अभी इसने बोला ना कि घड़ी तो टाइम ना बताओ, और जिसके पास घड़ी नहीं उसको क्या लड़की देंगे। सच में बिल्कुल ऐसे ही खोल के गुरु जी पिटाई करते थे। बहुत अच्छा, क्योंकि भजन बच्चे सुना लोग पे दीजिए। भरोसा होता नहीं। हाँ। भैया आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा की सबको बधाई। हाँ, आज कल भी है। कल, हाँ, कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे घर पर सत्संग होगा गुरु पूर्णिमा का। जी हाँ भैया। सुनाई भजन। मेरे सतगुरु जी तेरा शुक्रिया है कि जीवन को जीने के काबिल बनाया। अगर तेरे दर पे हम आए ना होते तो अनमोल जीवन ये वृथा आवाज धीमी आ रही है। हेलो। हाँ, अब आओ, ठीक है। हेलो। कभी मेरे गुरुदेव सपनों में आते, कभी मेरे गीतों की धुन बन जाते, कभी जिंदगी के कठिन रास्तों में बन के मसीहा वो राह दिखाते। कभी मेरे गुरुदेव मेरे
बसंती 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 हवाओं में बहने लगा है गुरु तेरा पेड़ बसंती बसंती कभी मेरे गुरुदेव। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। वंदना जी, वंदना जी कलाई देवी। हरि हाँ, हरिओम वंदना जी, क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा मेरे उदाहरण पॉइंट ये गाय घास खाती है फिर भी कुत्ता भौंकता है क्योंकि इसका कोई दूध कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि कुत्ता खाता नहीं है इस तरह जिस बात में हमसे कोई सरोकार है ही नहीं है फिर भी हम बोलते हैं फालतू बोल के हम बेइज्जती कराते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं दिमाग खराब करते हैं तो जिससे कोई मतलब नहीं उससे कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इसका फिर हम लोग बहुत करते हैं तो अच्छे पॉइंट है सुनाए बहुत सुंदर। हाँ, प्रीति जी, प्रीति श्रीवास्तव, कल सुबह 9 बजे गुरु पूर्णिमा का सत्संग घर पर होगा। हाँ, प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति जी अनम्यूट करिए। चलिए, लगता है उनका नेटवर्क खराब नहीं मिल पा रहा है। हाँ, अर्चना जी, अर्चना किशनवानी। हाँ, हरिओम। हाँ, क्या बता रही है अर्चना जी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग करने वाले कुछ भी नहीं है जो भी कुछ होता है सब ईश्वर की शक्ति से ही होता है लेकिन थोड़ा सा भी कुछ कर लेते हैं तो मन में बहुत गुमान आ जाता है हमने किया है जो भी कुछ होता है सब ईश्वर से शक्ति और ये बहुत अच्छा लगा कि गुरु कभी घर नहीं छोड़ा सत्संग में जब लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सत्संग में आने लगी तो सब छोड़ा तो वो और किताब छोड़ा और सबसे प्रेम करना सिखाते हैं घर में कैसे रहना है मन में कैसे रहना सिखाते हैं ये बहुत अच्छी लगी बात। बहुत सुंदर। हाँ, प्रीति जी, प्रीति जी लाइन पर आ गई। प्रीति जी। गुरु जी हरिओम गुरु जी। हाँ, आपको अमित भैया की ये बात बहुत अच्छी लगी कि कंसंट्रेशन के द्वारा ही हम अपनी उसको कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा ये ऑब्जर्वेशन पावर मेरी कंसंट्रेशन के द्वारा ही स्ट्रांग हो सकती है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब भजन सुना दीजिए। गुरुजी थोड़ा सा सुना देंगे? हाँ, थोड़ा 2 लाइन सुना दीजिए। दो लाइन सुना दीजिए, बाकी कल सुनाइए गुरु पूर्णिमा में घर पर आकर के। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु शरण में आइए सिर को झुकाइए करके हृदय से वंदना अब मुक्ति पाइए गुरु शरण में आइए हमको मिले हैं आज ये सतगुरु नसीब से इनकी बस रही इतने करीब से क्यों ना समय में आए करके हृदय से वंदना अब मुक्ति पाइए गुरु शरण में आई। बस गुरु जी चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, चित्रा जी। हरिओम गुरुजी। हाँ, हरिओम चित्रा जी, क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा लगा कि जो आप बता रहे थे ना गुरुजी कि हूँ मैं धीरज रोग मतलब कि जैसे गाड़ी पे एक मच्छर बैठा था तो बोला कि गाड़ी को हम ही चला रहे हैं लेकिन चलाते चलाते वो गाड़ी के पहिया के नीचे आ गया तो खुद ही मर गया। इसलिए मैं ना करे बस करे हे परमात्मा तू ही है तू ही करने वाला है हम कुछ नहीं करन करावन आप मानुष के नहीं कछुआन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है गुरुजी सब आप करने वाले परमात्मा करने वाले बस। हाँ, आज हाँ, नरेंद्र भाई। हरिओम।
हरिओम। बहुत अच्छी बात। अमृतवाणी जो है खूब बरसा रहे हैं अमित भैया। नाम भी अमित है और अमृत की तरह बरसा भी रहे हैं। दोनों एकदम मैच कर रहा है। मतलब इन्होंने कहा कंसल्टेशन को एकदम आपको सही रखना है, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अगर आपका लक्ष्य क्या है, मंजिल पहुंचना, जब तक आप मंजिल नहीं पहुंचेंगे तब तक जो है कुछ हो नहीं सकता, कोई फायदा नहीं है फिर आपको जुड़ने से। ये बात अच्छी लगी। हाँ, हरिओम। कल चित्रा जी, कल आप कुछ नया नया लिख के लाइएगा गुरु जी पर। कल आपसे नया नया सुनेंगे। हाँ, और नरेंद्र भाई आपसे नया नया भजन कुछ जो है गुरु को पूर्णिमा पर सुनेंगे कल। ठीक है? हाँ? ठीक है गुरुजी। हाँ, कृपा शंकर जी। आओ भाग्य। हाँ। अनम्यूट करिए कृपा शंकर जी। हाँ, किरण जी। हरिओम गुरुजी। हाँ, हरिओम। हाँ किरण जी, क्या बता रही हैं? जी एक भजन सुनाऊंगी। हाँ, सुनाइए। नमन है तुमको हे पाप ताप हारी, तन मन सहित समर्पित और भावना हमारी। गुरुवर नमन
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब सत्य भैया भजन सुनाएंगे। सभी निरंकार का राम राम। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये इंद्रियां हैं घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। ये इंद्रियां हैं घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारे हैं। मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारे हैं। जहाँ भी जाऊं खुशी ही पाऊं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। जहाँ भी जाऊं खुशी ही पाऊं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मेरा न कोई दुश्मन, सभी से अपनापन, या विचारों का सारा है खेल यहाँ। मेरा न कोई दुश्मन, सभी से अपनापन, विचारों का सारा है खेल यहाँ। सुजागा का मैं दीप धरूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। सुजागी का मैं दीप धरूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। हाँ, फिर से एक बार सूचना बता दें, कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग जो है हमारे ही घर पर 9/10 गुलाटी मार्ग पर, घर पर यहीं पर होगा, क्योंकि कंपनी बाग बंद रहता है, इसलिए घर पर ही कल होगा 9 बजे सुबह सत्संग गुरु पूर्णिमा का। सभी प्रेमी लोग आ सकते हैं। चलिए ओम का जाप कर लें।
सभी प्रेम को सभी हरिओम प्रियो राम हरिओम राम 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 राम। राम।